नीमच की नई कृषि उपज मंडी बनकर तैयार है। चंगीरा के समीप डुंगलाउदा फंटे पर आधुनिक मंडी को आकार दिया गया है, लेकिन सुरक्षा और सुविधाओं के अभाव में व्यापारी यहां कारोबार नहीं करना चाहते हैं। नीमच की नई मंडी में पहले गेहूं की खरीदी प्रारंभ कर श्री गणेश किया गया। इसके बाद प्याज मंडी भी जैसे तैसे शुरू करवा दी गई। अब मंडी कमेटी ने लहसुन की बम्पर आवक की संभावना के मद्देनजर लहसुन की खरीद शुरू करने का फरमान जारी किया है। व्यापारियों ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मंडी प्रशासन को ज्ञापन देकर बताया कि नई मंडी में किसान बड़ी तादाद में आएंगे। व्यापारियों को भी मंडी चलने तक मौजूद रहना होगा, लेकिन नई मंडी में न पानी की व्यवस्था है न ही बिजली की। इन सब के अलावा माल तुलाई के बाद किसानों को भुगतान के लिए नीमच में व्यापारी की फर्म पर आना पड़ेगा, क्योंकि नई मंडी में न सुरक्षा की कोई इंतजाम है न बैंक की सुविधा है। बड़ी रकम नई मंडी में ले जाकर कारोबार करना बेहद कठिन है। व्यापारी या किसान के साथ भी वारदात हो सकती है। बैंक होने से किसान को भुगतान करना ज्यादा आसान होगा। वहीं मंडी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी बेहद आवश्यक है। व्यापारियों की तमाम मांगों और सुझावों के मद्देनजर अब मंडी निरीक्षक ने आश्वस्त किया है कि मलमास सप्ताह होने तक बिजली पानी की सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएगी और जल्द बैंक की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बहरहाल सुविधाओं के अभाव में नई मंडी पूरी तरह शुरू नहीं हो पा रही है। अभी कुछ समय पूर्व मंडी द्वारा हमारे लहसुन व्यापारियों को वहाँ सूचना दी गई थी कि 15 दिन बाद मंडी को वहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। तो उस संदर्भ में हमने लहसुन व्यापारियों की एक मीटिंग कॉल की थी। व्यापारी संघ में उन सभी व्यापारियों को बुलाया था, लहसुन व्यापारियों को, और जो सूचना पत्र मिले थे उसके बारे में विस्तार चर्चा की गई थी। उस चर्चा में उभर के आया था कि जब तक मूलभूत सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं हो जाती है मंडी के अंदर, तब तक वहाँ लहसुन की मंडी को ट्रांसफ़र करना उचित नहीं रहेगा। उस संदर्भ में हमने अभी मंडी सचिव महोदय को पत्र लिख के और 8 या 9 मांगे थी, जिनके लिए लिख के दिया था कि ये सुविधाएं मिलने के उपरांत ही मंडी को वहाँ स्थानांतरित किया जाए, अन्यथा अभी मंडी यहाँ चल रही है उसको चलने दिया जाए। वो बिना जो हमने मुद्दे लिख के दिए हैं 8 या 9 मुद्दे, उनको जब तक वो नहीं हो पाएंगे पूर्ण रूप से, तब तक वहाँ मंडी ट्रांसफ़र करना मुश्किल है। क्योंकि पूर्व में भी हमारे द्वारा क्या हुआ था कि भीड़ को देखते हुए, शहर की समस्या को देखते हुए, मंडी की समस्या को देखते हुए, किसान की समस्या को देखते हुए हमने गेहूं को ट्रांसफ़र कर दिया था वहाँ पे। आज तक हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है, बड़ी परेशानियों में हम वहाँ मंडी चला रहे हैं। उसके बाद अभी किसानों की परेशानी को देखते हुए प्याज को भी वहाँ पे भेज दिया गया था, लेकिन चूँकि वहाँ 1 वर्ष होने के बाद में भी हमारे मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात कि किसान का माल वहाँ तुले, पेमेंट उसका मंडी में हो। 5 किलोमीटर कहाँ से आएगा किसान पेमेंट देने के लिए? किसान के लिए तोल कांटे उपलब्ध नहीं है, बड़े तोल कांटे वहाँ अभी तक स्थानांतरित नहीं किए गए हैं। बैंक नहीं है, नालियाँ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। कहाँ बिल बनेगा, कहाँ कंप्यूटर से उसका पेमेंट होगा? जब तक वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएगी वो मंडी वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। नहीं तो हम खुद भी चाहते हैं कि किसान को किसी भी तरह की असुविधा न हो, वहीं तोल हो, वहीं उसको पेमेंट मिले। कोई उसको मतलब ऐसा कोई उसका खर्च नहीं आया जो मंडी के नियमानुसार नहीं आता हो। नियम से मंडी चले, नियम से उसके खर्चे कटे, वहीं की वहीं पेमेंट हो और वहीं की वहीं उसका तोल हो जाए। लेकिन सचिव महोदय ने हमें आश्वस्त किया था कि हम ये सुविधाएं 15 जनवरी के पहले जुटा देंगे, वहाँ पूर्ण कर देंगे। यदि वो 15 तारीख को छोड़ आज 10 तारीख को भी कर देते, 5 तारीख को भी कर देते, वो जिस दिन वो सुविधाएँ जुटा देंगे, जिस दिन हमको कह देंगे कि हमने मांग मतलब जो भी हमने हमारी 9 मांगे लिख के दी है, मुख्यतः उसमें बैंक है, पानी है, बिजली है, नालियां हैं, रैंप है, और जो 2-3 और समस्याएं हैं वो व्यापारियों से संबंधित है, वो व्यापारी पूरी कर लेंगे। तो जो मांगे वो पूरी कर देंगे, तो उसी समय मंडी को वहाँ लहसुन व्यापारी तैयार हैं वहाँ मंडी ट्रांसफ़र करने के लिए। नहीं, मांगे पूरी होगी, जब तक वो सुविधाएँ नहीं मिलेगी मंडी जाना मुश्किल। जिनसे शिफ्ट ये होगी ना कि जिनको गोदाम अभी तक मिल चुके हैं, जिन जिन्सों के लिए गोदाम वहाँ अलाट हुए हैं, वही जिनसे वहाँ जा सकती है। उसके अलावा तो मंडी जाएगी नहीं वहाँ पे। जब आदमी को कार्य करने की जगह उपलब्ध नहीं हुई है, गोदाम ही उपलब्ध नहीं हुए हैं, तो वो मंडियाँ तो वहाँ स्थानांतरित होगी नहीं। भाई अनाज दलहन और तिलहन वालों को और लहसुन वालों को अभी गोदाम आवंटित किए गए हैं, वो मंडियाँ वहाँ जा सकती है।
एक्चुअली 15-20 दिन पहले मंडी प्रशासन द्वारा लहसुन के व्यापारी को एक सूचना दी गई कि 15 दिन में अपने को मंडी वहाँ पर प्रारंभ करनी है। तो उनकी सूचना के पश्चात हम सभी लहसुन के व्यापारियों ने व्यापारी संघ के माध्यम से एक विस्तृत मीटिंग की और मीटिंग में कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर के कुछ बिंदु सारे व्यापारियों ने रखे। उसमें मैं आपको बिंदु बता देता हूँ। एक तो वहाँ पर बैंक की व्यवस्था, भाई सारे व्यापारी चाहते हैं कि बैंक कम से कम वहाँ हो ताकि जो भुगतान है किसानों को देना है हम भुगतान वहीं कर सकें और हमें भुगतान वहीं मिल जाए बैंक से। और दूसरी जो वहाँ पर लाइट की कनेक्शन, जो सभी को गोदामों पे लाइट कनेक्शन भी चाहिएंगे क्योंकि लाइट के बिना और पानी की व्यवस्था, वहाँ पर कुछ ड्रेनेज की भी समस्या है, जो पानी आएगा बरसात का उसके लिए भी वहाँ पे ड्रेनेज नहीं हुआ है। कुछ शेड पर रैंप बनाने की बात है और कुछ वहाँ पर हमने ये व्यवस्था मंडी कमेटी से चाहिए कि जो अभी यहाँ व्यवस्था है, तोलने वाले हम माल मंडी कमेटी के अधीन काम करते हैं और टेम्पो वाले ऐसे खुले रहते हैं, तो हमने वहाँ ये व्यवस्था चाहिए कि वो भाई हमारे ही हम माल को तोले और हमारे ही टेम्पो वाले माल उठाए, इससे किसान को परेशान ना होना पड़े। तो ये कुछ व्यवस्थाओं के लिए हमने लिख कर दिया है मंडी कमेटी को। तो ये व्यवस्थाएँ वहाँ पे मंडी कमेटी भी अपनी प्रयास कर रही है और जिस भी तरीके से व्यवस्था वहाँ पे सारी हो जाएगी तो हम मंडी वहाँ पर प्रारंभ कर देंगे। नहीं, मंडी तो जाएगी, वहाँ पे मूलभूत व्यवस्थाएं 2-3 चीज़ें भी एक बार वहाँ पे हो जाएगी तो हम जाने की स्थिति में हो जाएंगे। बैंक, पानी और लाइट, ये तो कम से कम वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। इसके बिना तो वहाँ जाना भी मुश्किल है क्योंकि रोज़ इतना भुगतान नीमच से लेकर वहाँ जाना भी व्यापारी के लिए संभव नहीं है, या फिर किसान को वहाँ से यहाँ भुगतान लेने भेजें वो भी संभव नहीं। इन्हीं व्यवस्थाओं के लेकर के हमने नई मंडी में ये व्यवस्था हमने लिख कर दी है सचिव महोदय को कि अब जो व्यापारी माल खरीदेगा उसी का हम माल तोलने वाला होगा और उसी का टेम्पो जो अधिकृत होंगे वही उठाएंगे। वहाँ पर किसान को न तो कोई पैसा देना पड़ेगा और किसान को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी व्यापारी की रहेगी। नहीं, मंडी अभी इन व्यवस्थाओं को लेकर के ही चालू होगी, इन व्यवस्थाओं के बिना तो संभव ही नहीं है। मतलब किसान बहुत ज़्यादा परेशान होगा, व्यापारियों के लिए भी परेशानी है, सभी के लिए परेशानी है। जो व्यापारियों की जो मांग थी उसमें लगभग सारी मांगें पूर्ण हो चुकी है। गोदाम उनका पानी की दिक्कत थी, पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो बिजली वाली व्यवस्था है वो भी लगभग अपने अंतिम चरण में है। और अभी चूँकि अपन समझते हैं हिंदू समाज से है और सारी चीज़ें जो मल मास में कोई नया करता नहीं है, तो संभवतः निश्चित तौर पे जो 15 तारीख के बाद, मकर संक्रांति के बाद कोई भी बहुत जल्दी जो है एक नया शुभ समाचार मिलेगा कि जो मंडी है वो उस लहसुन की मंडी वहाँ पर शिफ्ट हो रही है। नहीं, देखिए, बैंक के लिए हमारी बैंक से भी चर्चा हो गई और हमारे पास कई वहाँ पर बैंक के अतिरिक्त बैंक बिल्डिंग बन रही है, परंतु उसके अतिरिक्त बिल्डिंग है। अगर बैंक आएगी तो हम उसकी व्यवस्था वहाँ कर देंगे। और उसकी बात, दूसरी बात ये है कि जो बैठक और सारी व्यवस्था है, ये तो उनका गोदाम बन रहा है, उनको सारी चीज़ें वहाँ पर करनी है और बाकी चीज़ें जो है लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट है। और व्यापारी संघ से भी चर्चा चल रही है और कई बहुत जल्दी जो है ये लहसुन मंडी भी वहाँ पर शिफ्ट होकर किसानों के लिए एक स्वागत के रूप में आएगा। नहीं, उसमें व्यापारी की ये चीज़ें है कि बिजली उनको मिल जाए, पानी है, तो ये सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो गई है। कुछ टेक्निकल इशू होता है, इसके कारण अभी ट्रांसफार्मर वगैरह लग रहे हैं, खंभे लग चुके हैं। व्यापारियों की लगभग जो है 70-80% गोदाम जो बनने थे वो बन चुके हैं और लगभग जो है लहसुन मंडी के जो व्यापार है वो उन गोदाम है वो पूर्णता की ओर है, तो बहुत जल्दी इसको लेके चलेंगे। इस और अपडेट के लिए देखते रहिए MP44 न्यूज़।